राधे राधे। कैसे हो आप सब? अच्छे होगे। चलिए, तो आज हम फिर से आए हैं एक नई कहानी लेके। और आज हमारी कहानी का नाम है, जहाँ आस्था है वहाँ परमात्मा है, और जहाँ आस्था नहीं है वहाँ परमात्मा नहीं है। तो चलिए, आज हम आपको कहानी एक राजा की सुनाते हैं। किसी राज्य में एक राजा रहते थे जो बड़े ही धर्मात्मा थे। अपनी प्रजा का पालन पोषण बहुत अच्छे से करते थे और साथ में अपने भगवान को भी बहुत मानते थे। उनका मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गरीबों को खाना खिलाना, उनका ये हमेशा का रूटीन था। वो इतना अच्छे काम करते थे कि स्वयं उनके काम से भगवान भी खुश रहते थे। एक दिन वो भगवान के पास बैठे, आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। इतने में भगवान प्रकट हो गए, शंकर भगवान। तो शंकर भगवान ने कहा, राजन आंखें खोलो। तो राजा बोले कि कौन है? देखा तो स्वयं प्रभु खड़े हुए हैं। तो राजा तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे कि स्वयं प्रभु मेरे दरवाजे पर, मुझे मेरे पास खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं। पहले तो वो गदगद हुए, फिर उनने चरण छुए, लौट गए पूरे भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा, उठो राजा, मैं बहुत खुश हुआ हूँ तुम्हारी तपस्या से। तो राजा ने बड़े उससे कहा कि प्रभु मैं क्या तपस्या करूं, मेरे बस की क्या है, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। तो भगवान ने कहा, जो गरीबों को खाना खिलाता है, जो किसी के आंसू पोंछता है, और जो मुझे थोड़ा ही सिमरे पर मन से सिमरे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भाव का भूखा हूँ। मैं तुम्हारे इन कामों से बड़ा खुश हूँ, बताओ तुम्हें मैं क्या दूं। तो राजा बोलता है, मेरे पास तो प्रभु आपने पहले ही से सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान बोले, नहीं, मैं आ गया हूँ तो तुम्हें कुछ तो लेना पड़ेगा। तो फिर राजा बोले कि ठीक है, मैं क्या मांगू। सोचते 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 राजा जी बोले कि प्रभु अगर मुझे देना चाहते हो तो आप मुझे एक वर दे दिए। तो भगवान ने कहा, क्या? तो राजन कहते हैं, प्रभु जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दो। तो भगवान ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो राजा बोले, नहीं प्रभु, आप ही ने तो कहा वर मांगो, अब मैंने वर मांगा तो आप मुझे वर नहीं दे रहे हो। तो फिर प्रभु ने कहा, ठीक है, कल तुम अपनी सारी प्रजा को जंगल में एक पेड़ है पहाड़ के पीछे, वहां पर लेके आना, वहां हम आपकी सारी प्रजा का इंतजार करेंगे। तो राजा बोले, ठीक है। राजा खुशी खुशी घर गए तो सबको बताने लगे कि कल सुबह जंगल में चलना है और प्रभु अपन को दर्शन देंगे। तो सारी प्रजा सुबह जल्दी तैयार होके आ गई महाराज के साथ। महारानी, महाराज और सारी प्रजा धीरे धीरे चलने लगी। रास्ते में चलते चलते क्या देखते हैं कि एक जगह तांबे के बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, खूब जगह। तो जनता ने, जैसे राजा की प्रजा ने वहां देखा, तो आधी प्रजा भी तांबों के बर्तनों पे टूट पड़ी कि अरे, वहां कहाँ जा रहे हो, यहाँ तांबे के बर्तन ने लूट लो, अपने घर ले चलेंगे। राजा इतने समझा रहे हैं कि नहीं, ये मोह माया है, छोड़ दो, लेकिन कुछ प्रजा वहां चली गई। अब राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो राजा ने कहा कि चलो, अभी कुछ प्रजा तो है, आधी गई है आधी तो है। चलते चलते थोड़ी दूर पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि एक तरफ चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। तो जो आधी प्रजा बची हुई थी वो चांदी के सिक्कों पर टूट पड़ी। तो राजा ने उनको भी रोका, ये मोह ममता है, ये सब माया है, इस पे मत पड़ो, चलो प्रभु के दर्शन करें। लेकिन राजा की किसी ने एक नहीं सुनी, और वो आधी प्रजा थी जो वहां चांदी के सिक्कों के पास चली गई। अब राजा और रानी, तो राजा जा रहे हैं तो रानी से कहते जा रहे हैं कि देखो रानी, लोग कितनी मोह ममता में पड़े हुए हैं कि इन्हें हम प्रभु से मिलाने ले जा रहे हैं, मोह माया से छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये देखो मोह माया में फंसते ही चले जा रहे हैं। देख कर मुझे बहुत दुख हुआ। तो रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, दुख तो मुझे भी हुआ है। ऐसा बातें करते करते राजा और रानी आधी दूर तक पहुंचे तो रानी ने क्या देखा कि एक तरफ हीरे के ढेर लगे हुए हैं। तो रानी ने सोचा, क्या करूं। तो जैसे ही राजा दो कदम आगे बढ़े तो रानी पीछे हट के हीरो के ढेर के ऊपर जाके बैठ गई, वहां से हीरे बटोरने लगी। तो राजा ने कहा, रानी, आपको मैंने कितना समझाया, आप भी मोह माया में फंसने लगी हो। लेकिन रानी राजा की बात सुनने को तैयार नहीं हुई। राजा ने कहा, मेरे साथ इतनी प्रजा थी, मेरी रानी थी, लेकिन सब मोह माया में पड़ गए। अब मैं क्या करूं, मेरे प्रभु इंतजार कर रहे हो, अकेला ही जाता हूँ। तो बस राजा निकल पड़े। चलते चलते राजा ने क्या देखा कि मेरे प्रभु वहां हमारी सारी प्रजा का इंतजार कर रहे हैं। तो राजा जैसे ही पहुंचे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और शर्म के मारे सिर झुका लिया। तो प्रभु ने कहा, क्या हुआ राजन? तो कहा, प्रभु मैंने सारी प्रजा को इतना कहा, लेकिन नहीं, कुछ चांदी के सिक्कों पे खो गई, कुछ तांबे के बर्तन में खो गई, और जो हमारी रानी थी वो हीरे के ढेर के पास वहीं रह गई। तो प्रभु मुस्कुराने लगे, बोले, राजा
हर किसी को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, भगवान के दर्शन उन्हीं को होते हैं कि मोह लोभ धोख दंड भोग सबसे दूर हो। इसीलिए हमने तुमसे कहा था कि हम दर्शन सिर्फ तुम्हीं को ही देंगे। अब आपने देख लिया तो राजा बोले, हाँ प्रभु, आपने सच ही कहा था। बस इतना कहते हुए प्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं। इसीलिए आज का विचार हमारी आस्था के ऊपर है। जैसी हमारी आस्था वैसा हमारा विश्वास। इसलिए आस्था रखिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए। राधे राधे।